नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A1 जीके स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं हिंदी व्याकरण के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रियार्थक संज्ञा है? आपके ऑप्शन से ए खेल, बी गणना, सी महान, डी पीना। सही जवाब ऑप्शन डी पीना। पीना क्रियार्थक संज्ञा है। अगला सवाल, तिमिर का विलोम शब्द क्या है? तिमिर का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए प्रकाश, बी ज्योतिर्मय, सी आलस, डी आलोक। सही जवाब ऑप्शन डी आलोक। तिमिर का विलोम शब्द आलोक है। अगला सवाल, अंशुमाली में कौन सा समास है? अंशुमाली में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए द्विगु, बी बहुव्रीहि, सी द्वंद्व, डी अव्ययीभाव। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी बहुव्रीहि। अंशुमाली का समास विग्रह अंशु यानी किरणें है माला जिसकी है, और इसमें बहुव्रीहि समास है क्योंकि दोनों पद मिलकर तीसरे अर्थ सूर्य को बताते हैं। अगला सवाल, किस समूह में सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची हैं? आपके ऑप्शन से ए शशि, इंदु, रजनीपति, बी निशाकर, शशांक, नवनीत, सी अपाकर, मलय, निशानाथ, डी आफताब, राकेश, ग्रहण। सही जवाब ऑप्शन ए शशि, इंदु, रजनीपति, ये तीनों चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला सवाल, जहाँ धरती आकाश मिलते दिखाई पड़ते हैं के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए पर्वत प्रदेश, बी अंतराल, सी क्षितिज, डी पठार। सही जवाब ऑप्शन सी क्षितिज। जहाँ धरती आकाश मिलते दिखाई पड़ते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। अगला सवाल, वक्र का विलोम शब्द क्या है? वक्र का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए ऋजु, बी टेढ़ा, सी तिरछा, डी क्षुद्र। सही जवाब ऑप्शन ए ऋजु। वक्र का विलोम शब्द ऋजु है। अगला सवाल, इनमें से मध्य स्वर कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए छोटी ऊ, बी छोटी ई, सी बड़ी, डी अ। सही जवाब है ऑप्शन डी अ। मध्य स्वर मुख्य रूप से अ को माना जाता है क्योंकि इसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग सक्रिय होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए महात्म्य, बी महात्म्य, सी महात्म्य, डी महात्म्य। सही जवाब है ऑप्शन डी महात्म्य। दिए गए विकल्प में ऑप्शन डी महात्म्य सही है। अगला सवाल है, सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? आपके ऑप्शन से ए 16, बी 13, सी 10, डी 11। सही जवाब ऑप्शन बी 13। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं।
इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अगला सवाल है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए उपमा, बी यमक, सी उत्प्रेक्षा, डी रूपक। बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी रूपक। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान के बीच कोई भेद नहीं रहता, बल्कि उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। अगला सवाल, बालू से तेल निकालना मुहावरे का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन से ए शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, बी असंभव कार्य करना, सी पूर्णतः स्वस्थ होना, डी बहुत साधन संपन्न होना। सही जवाब ऑप्शन बी असंभव कार्य करना। बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ है असंभव कार्य करना। अगला सवाल, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए लाओ एक पानी का गिलास, बी एक गिलास पानी लाओ, सी गिलास एक पानी का लाओ, डी पानी का गिलास लाओ। बताइए इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन बी एक गिलास पानी लाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए सूची पत्र, बी दवात, सी किताब, डी कुर्सी। सही जवाब ऑप्शन ए सूची पत्र। दवात, कुर्सी और किताब स्त्रीलिंग है। अगला सवाल है, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं तब कौन सी क्रिया कहलाती है? आपके ऑप्शन से ए सकर्मक, बी अकर्मक, सी प्रेरणार्थक, डी संयुक्त क्रिया। सही जवाब ऑप्शन डी संयुक्त क्रिया। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती है तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। अगला सवाल है, समानाधिकरण और व्यधिकरण किसके भेद हैं? आपके ऑप्शन से ए निपात, बी संबंध बोधक, सी क्रिया विशेषण, डी समुच्चय बोधक। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी समुच्चय बोधक। समानाधिकरण और व्यधिकरण समुच्चय बोधक के बोध हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? आपके ऑप्शन से ए कन्नड़, बी मलयालम, सी कोई, डी खासी। सही जवाब ऑप्शन डी खासी। कन्नड़, मलयालम और कोई द्रविड़ भाषाओं का सदस्य है, जबकि खासी भाषा इंडो यूरोपीय परिवार से संबंधित है। अगला सवाल है, पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या है? पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या है? आपके ऑप्शन हैं पलंग, बी प्लवंग, सी परमंग, डी पर्यंक। सही जवाब ऑप्शन डी पर्यंक। पलंग शब्द का तत्सम रूप पर्यंक है। अगला सवाल, परिसीमन का विलोम शब्द है। आपके ऑप्शन से ए ससीम, बी निर्सीमन, सी असीमन, डी ससीमन। सही जवाब ऑप्शन बी निर्सीमन। परिसीमन का विलोम शब्द निर्सीमन है। अगला सवाल, कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए ख, बी क, सी
सी यंगर, डी ह। सही जवाब है ऑप्शन डी ह। कंठ वर्ण क वर्ग के सभी वर्ण हैं। घोष वर्ण सभी स्वर और प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण, साथ ही य, र, ल, व, ह। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरे और चौथा व्यंजन तथा सभी ऊष्म व्यंजन हैं। अगला सवाल है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ए महादेवी वर्मा, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी जयशंकर प्रसाद, डी निराला। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।